आज के मोटिवेशन कोटेशन में हमने एलन मस्क का नाम लिया था। भाई साहब अपनी नजर में वो है मस्त आदमी। उसके बारे में आज आपको जो गंभीर तरह से मतलब गजब की चीज जानने को मिल रही है वो ये है, विचार करिए। आपका दिमाग कई बार ये सोचता होगा कि मैं जो सोचता हूं काश वैसा हो जाए, है ना। अपने मन में एक ख्याल आता है कि यार काश, जिसको अपन बोलते हैं काश ऐसा हो जाए, बस मैं बैठा रहूं, मन कर रहा है कि सर्दी आ रही है, कोई गेट बंद कर गया है, आप बस सोच रहे हो और भाई कोई आपके दिमाग को पढ़ रहा है। सोच के देखो, आपने सोचा, अपन कहते हैं ना मन की सी बात पूरी होगी। भाई यार आज तो आनंद ही आ गया, मन में जो था वो पूरा हो गया। जैसे मेरा मन कर रहा है कि कोई बस सर्दी बहुत तेज चल रही है, बस हीटर कोई चला दे यार। आपने मन में सोचा, बोला भी नहीं, और सोचो वो अचानक हो जाए। आप केवल मन में सोच रहे हो कि यार पीठ पे खुजली मच रही है, बस कोई खुजाल दे यार, है। आप मन में सोच रहे हो, भाई साहब खुजल गया एकदम। आपका मन कर रहा है कि यार मैं जो है ना अपने इस दोस्त को कॉल कर लूं, भाई कॉल हो गया। मतलब अंतर्यामी हो गए आप सोच के देखो, है ना फीचर। सोचने में कितना मजा आता है, ये सोचते ही गूज़बम्स आते हैं कि यार सर सही कह रहे हो आप तो। मतलब सर्दी में तो गजब का ही आनंद आता है, इस बात को सोचते ही आनंद आ जाता है। बेटा आप तो सोच के आनंद ले रहे हो, लेकिन जिसका आज मोटिवेशनल कोटेशन में चर्चा किया ना मैं, वही मस्त आदमी एलन मस्क, उसने ये करके दिखा दिया है भाई। उसने करके दिखा दिया है अपनी कंपनी न्यूरालिंक के नाम से। उसने दिमाग के अंदर एक ऐसी डिवाइस बना दी है, एक ऐसी चिप बनाकर तैयार कर दी है जो आपके दिमाग में सेट कर दी जाएगी, और आपके दिमाग में जो ख्याल चल रहे हैं वो सीधे इंप्लीमेंट होंगे। सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा इंप्लीमेंटेशन। आइए चर्चा करते हैं। और आज की बात नहीं है, अब तो वैकेंसी निकाली है उसने। वैकेंसी किस चीज की? कि अब मुझे डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए जो कि इस काम को कर सकें। काम तो कर दिया, आगे बढ़ाने के लिए, इंसानों में लगाने के लिए नौकरी निकाली है। आओ न्यूज पढ़ो। एलन मस्क, मैंने आज आपसे क्या कहा था शुरुआत में ही, क्लास की शुरुआत में ही कहा था, मैंने कहा भाई साहब ये मस्त आदमी और मस्क आदमी है। एलन मस्क की न्यूरालिंक ने हाल ही में कहा है कि इंसान के मस्तिष्क में लगाए जाने वाली जो चिप है, उस चिप के लिए रोजगार की आवश्यकता है। लोग आना चाहें तो जुड़े। ये देखिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए जो क्लिनिकल ट्रायल करने आ जाए। मैं आपको क्लिनिकल ट्रायल डायरेक्टर का जो पोस्ट निकला है, आप में से भी अगर कोई होनहार बालक अपने आप को समझता है कि वो कोई डॉक्टर वॉक्टर भी है और लग सकता है इन सब कामों में, तो लो देख लो भाई, क्लिनिकल ट्रायल डायरेक्टर एट न्यूरालिंक। ये जॉब निकाली है इसने अमेरिका के अंदर क्लिनिकल ट्रायल डायरेक्टर की। एज द क्लिनिकल डायरेक्टर योर वर्क इज क्लोजली विद सम ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव डॉक्टर और टॉप इंजीनियर्स एज वेल एज वर्किंग विद द न्यूरालिंक फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट। यू विल लीड एंड हेल्प बिल्डिंग द टीम रेस्पॉन्सिबल फॉर एनेबलिंग न्यूरालिंक क्लिनिकल रिसर्च। ये मशीन है भाई, ये चिप है, कल्पना कर लो। और आपके दिमाग में तो बहुतों के तो तरह तरह के ख्याल आने शुरू हो गए होंगे कि यार सर आप तो ये सोच रहे हो, मैं तो ये सोच रहा हूं कि बस इसको लगा के ही इस बार पेपर देने जाऊंगा यूपीएससी का। है बोले इस बार का जो मुन्ना भाई है वो चिप लगा के घूमेगा, सरकार पकड़ेगी कैसे? है आइए तो बेटा अब आपको बताते हैं सारी जानकारी, और आपको बहुत ही अल्टीमेट तरीके से यहां पर बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि क्या चीज बनाई है इसने न्यूरालिंक 2016 के अंदर। आइए चर्चा करते हैं न्यूरालिंक ने किस प्रकार से दिमाग में इस चिप का प्रयोग किया। साथियों इसने इन प्रयोगों को भी जनता के लिए ओपन कर दिया है। उन ओपन किए हुए वीडियोस को मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं, आपको खुद को आनंद आने वाला है। इंतजार करिए क्योंकि इसने इस चिप का प्रयोग एक तो बंदर में किया और एक सुअर में किया। नाम याद कर लेना इन बंदर और सुअर के। बंदर का नाम है पेजर, बंदर का नाम रखा गया है पेजर, और जो सुअर है उसका नाम रखा गया है गैरट्रूड। पेजर और ग्रेडट्यूर नाम से बंदर और सुअर हैं जिनके दिमाग में चिप लगाई गई और इस प्रयोग को किया गया, न्यूरालिंक के प्रयोग को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसको पढ़ते समय केवल आनंद की प्राप्ति करें, गजब तरीके से महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए अब आपको बंदर का प्रयोग दिखाते हैं। एकदम हाथ थाम के बैठ जाइए। बंदर को देखिए, मकाऊ बंदर है, इसको जूस की व्यवस्था की गई है, बढ़िया से ये जूस पी रहा है और इसको खेल खेलने की ट्रेनिंग दी गई। आप इसे देखें, ये हाथ में जॉय स्टिक लिए हुए बंदर खेल रहा है। अगर आप में से किसी को वीडियो गेम खेलने की आदत हो
तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये बंदर जो है जॉय स्टिक से बकायदा वीडियो गेम खेल रहा है। लाल मुंह का बंदर है। आप इसे देखिए कि ये किस प्रकार से जो है ये गेम को खेल रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या है इधर देखें आप, ये बकायदा इस गोली को देखिए, आप इसकी जॉय स्टिक को नोटिस करिए, ये नीचे करता है, बॉल यहां आ जाती है, ये लाल को टच कराने के लिए वीडियो गेम खेल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये सिंपल इसको एकदम ट्रेनिंग दी जा रही है पहले कि वीडियो गेम खेलना इसको आ जाए, बॉल से इस पर मारना इसको खेलना आ जाए। ये बंदर है साहब, पेजर नाम का बंदर है, जो हाथ से अभी खेल रहा है, अभी दिमाग में इसके चिप वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है, अभी इसको सिंपल खिलाया जा रहा है जॉय स्टिक से। बंदर बहुत जल्दी सीखते हैं चीजों को, तो बढ़िया एकदम हुक्का स्टाइल में जूस पी रहा है और बढ़िया से बॉल उछाल उछाल करके खेल रहा है। ठीक है, अब आप इसका आनंद लेते जाइए, आपको आनंद भी आ रहा होगा इसमें कि बंदर ने एकदम कमाल मचा दिया। देखिए बार बार बॉल को वहां भेज रहा है जहां भेजना चाहिए। अब डॉक्टर क्या करते हैं, आप इधर देखें, अब आप डॉक्टर्स यहां बैठे हुए हैं नीचे, और यहां पर इसके दिमाग में जो न्यूरॉन्स चल रहे हैं उनकी रीडिंग लेते जा रहे हैं कि इसका दिमाग किस प्रकार से कार्य कर रहा है। ठीक है, अब क्या किया, इसके सामने वीडियो गेम लगाया और जॉय स्टिक हटा दी। इससे थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा कि इस बंदर के सामने से जॉय स्टिक हटा दी और गेम इसके सामने चालू कर दिया, और इसके दिमाग के अंदर जो चिप है उससे गेम को खिलवाना शुरू किया। अभी थोड़ी ही देर में आप देखेंगे, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, और इसके दिमाग के अंदर वो चिप लगा दी जिसके माध्यम से ये वीडियो गेम खेल पाएगा यहां से आगे, और इस जॉय स्टिक से ये हाथ का कंट्रोल हट जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप देखें, मतलब थोड़ा सा लंबा वीडियो है, आप देखेंगे तो आप इस चीज को खुद से अभिभूत हो जाएंगे। विज्ञान के इस प्रयोग से बंदर जो है छोड़ नहीं रहा है, बढ़िया से एकदम जूस पी रहा है। अब देखिए ये हट गई जॉय स्टिक इसके पास से, जॉय स्टिक यहां से हटा दी गई है, यहां कुछ भी नहीं है। अब बंदर को देखिए आप, कितना गजब तरीके से भाई साहब देख देख के गेम खेल रहा है। ये जैसा सोच रहा है, आप में से भी बहुत से लोगों ने ऐसे गेम खेले होंगे, वीडियो गेम। ये देखिए, ये देखिए, यहां पर आप देखिए, इवन इसकी जब स्पीड बढ़ा दी गई तो बंदर जो है वो सोच सोच करके इस गेम को खेल रहा है कि भाई बॉल को यहां टच होना चाहिए। जैसा सोच रहा है ना, उतना तेज गति से आप इधर देखिए, आप ये देखें साहब, मतलब कोई भी हाथ में कोई मशीन नहीं है, बंदर जैसा सोच रहा है वैसे बॉल पर टिक लगता जा रहा है। आप जरा विचार करिए, क्या हो क्या रहा है भाई, ये है मतलब हो क्या रहा है भाई, क्या चाहता क्या है बंदर नहीं एलन मस्क चाहता क्या है भाई। मतलब बंदर जो सोच रहा है वहां पर काम हो रहा है, बढ़िया से फिर नाश्ता भाजी कर रहा है, बढ़िया केला पेला खा रहा है, और डॉक्टर जो है वो इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लिए कि यार ये तो गजब का काम है। ये है न्यूरालिंक, है, मजा आया, समझ में आया क्या चल रहा है। तो एलन मस्क ने ये काम कंप्यूटर चिप बंदर के दिमाग में लगा के तो करके दिखा दी। सेम यही काम इसने सूअर के दिमाग में लगा के किया। अब ये सूअर है, अब इस सूअर के दिमाग में भी इसने यही सब काम कर दिया। दिखाने के लिए केवल इसमें इतना ही है कि सूअर के पास में पहले इन्होंने, अब देखिए इन सब के दिमाग में चिप घुसा रखी है, चिप घुसा रखी है। सूअर क्या सोचता है ये इनको अलग से ट्रांसमीटर में पता चल रहा है। अब भाई सूअर क्या सोचेगा, जब उसके हाथ में कुछ खाने का आइटम दिया जा रहा है तो वही तो सोचेगा कि भाई खाने का आइटम उसको प्रॉपर तरीके से मिल जाए। आप इधर देखिए, इसके दिमाग की मैपिंग चल रही है यहां पे प्रॉपर तरीके से। इधर देखिए, इधर देखिए, ये प्रॉपर तरीके से दिमाग की मैपिंग चल रही है। आपके दिमाग में भी बहुत सारी तरह की प्लानिंग आ रही होंगी कि साहब हमारे दिमाग में अगर चिप लग जाए तो आनंद ही आ जाए। मतलब और तो और सर, हम अपने दिमाग में तो नहीं, हम सामने वाले के दिमाग में चिप लगाना चाहते हैं, बस सामने वाले के दिमाग का पता चल जाए कि उसके में क्या चल रहा है। क्योंकि इंडिया में तो सबसे बड़ा रोग यही है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो हमारा तो सबसे बड़ा सर मुद्दा ये, हमको अपना दिमाग समझना ही नहीं है, वो तो खूब तेज चल रहा है। सामने वाले का पता चल जाए उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बस उसको सोते सोते उसके कान में चिप लगा दें हम और आनंद आ जाए, फिर पता चले कि मजा आ गया बेटा। तो भैया ये काम करने के लिए चिप के अंदर बकायदा बाल से भी पतले इलेक्ट्रोड लगाए जा रहे हैं जो आपके दिमाग में लग रहे हैं। और पता है इसको कह के कैसे शुरू कर रहा है वो कह के शुरू तो ये कर रहा है कि साहब हम तो केवल उन लोगों के लिए जो ब्रेन हेमरेज के शिकार हो चुके हैं, पैरालाइज्ड है, बोलना नहीं जानते। देखिए विज्ञान के जितने भी प्रयोग हुए ना आज तक,
जैसे जो सबसे पहले बम बनाने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला ट्राई नाइट्रोटोलुइन, दैट इज टीएनटी, जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसने भी जब टीएनटी की खोज की थी तो उसने क्या कहा था लोगों से? उसने कहा था मैंने तो टीएनटी इसलिए बनाया है ताकि मैं, जो पत्थर होते हैं ना, कई आपने मजदूरों को देखा होगा, वो पत्थर फोड़ते रहते हैं, ले करके हथियार से, हथौड़ों से पत्थर फोड़ते रहते हैं, थक जाते होंगे। तो मैंने तो इसलिए बनाया कि आप टीएनटी जो है वो माइंस में लगाएं, ब्लास्ट करें और ब्लास्ट करके पत्थरों को उठा के ले आए, काम आसान हो जाएगा। अब आपने तो समझ के सही काम किया था नोबेल साहब, लेकिन लोगों ने उसका उपयोग बॉम्ब में कर लिया कि भाई फिर माइंस ही क्यों फोड़नी, किसी का घर फोड़ देंगे, किसी का शहर फोड़ देंगे, और आतंकवादियों ने उसे अपना हथियार बना लिया। ऐसे ही एलन मस्क ने कहा कि मैं तो साहब इसका उपयोग उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो मस्तिष्क के कारण जो है, मस्तिष्क तो जिनका चालू है, शरीर चालू नहीं है, ब्रेन हेमरेज के पेशेंट हैं, विकलांग हैं, पैरालाइज्ड हैं, उनके लिए कर रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया, लेकिन हमें तो पता है इसका उपयोग क्या होगा, आप भी समझ गए, हमने तो पहले उपयोग की बात खुद के अनुसार की है। तो भाई बाल जैसे इलेक्ट्रोड है जो यहां पर लगाई जा रही है, आप इसको देख सकते हैं। तो इंसान के बालों से पतले इलेक्ट्रोड है। बताइए डिवाइस की खासियत सुनते रहिए। डिवाइस की खासियत यह है कि एक बार अगर आप चार्ज कर दिए इस डिवाइस को तो पूरे दिन भर तक यह डिवाइस काम कर पाएगी, दिमाग के अंदर बकायदा सेट होगी और आपको प्रॉपर तरीके से नॉर्मल फीलिंग दिलाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में कोई चीज लगी हुई है। बैटरी लगेगी बकायदा इसके अंदर, आपके दिमाग का ढक्कन खोला जाएगा और उसमें सेट कर दिया जाएगा। बकायदा इसमें से वायरलेस तरीके से चीजें ऑपरेट होंगी, 5 से 10 मीटर की डिस्टेंस पर ये ऑपरेट हो जाएंगी और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि यार मजा ही आ गया है, मतलब ठीक है ना। आपके दिमाग में इसको सेट करने के अंदर 1 घंटे से भी कम का तो समय लगेगा और आप सेम डे हॉस्पिटल छोड़ सकते हो। ये बिल्कुल जैसे गले के टॉन्सिल का उपचार होता है ना, बिल्कुल उतने से भी कम समय के अंदर किया जाने वाला ऑपरेशन होगा। और इसके अंदर कोई बिना एनेस्थीसिया के आप गए, आपको पकड़ा, जैसे नाई आपके बाल काटता है घंटे भर में, इतने में तो डिवाइस लगा देगा। तो अगली बार जब जाओ ना कहीं कटिंग वटिंग कराने तो चेक करना कहीं कोई नाई आपका जो है वैज्ञानिक ना हो। पता चल रहा है कि खोपड़ी खोद के और उसके अंदर डिवाइस लगा दिया और आपके अकाउंट नंबर वगैरह सब पता लगा लिया है। तो भाई साहब ये कार्य जो है इस प्रकार से खोपड़ी में छेद करके, तो अगर कोई आपको अब कहे कि खोपड़ी में छेद कर देंगे तो समझदार रहिएगा कि भाई साहब छेद जो है बहुत खतरनाक है, दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि कोई आपके राज जान सकता है, ठीक है ना। तो इधर देखिए साथियों, तो ये खतरनाक चीज है यार, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इसका नाम है न्यूरालिंक और इसमें रोबोट की मदद से इलेक्ट्रोड दिमाग में डाले जाएंगे। N1 सेंसर चिप में 96 धागे होंगे जो दिमाग में डेटा को पढ़ सकेंगे। इंसान के कान के पीछे इसकी कॉइल लग जाएगी जहां से ये सारी की सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। कॉइल में बकायदा चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर जैसी सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। बकायदा आपके यहां पर जो कॉइल लगी हुई है, कोई आएगा, आप सूते हुए हैं, कान के पीछे खोपड़ी में छेद के नाम पर आया, आपके डेटा को कलेक्ट किया, कान में से डिवाइस लगाया और निकाल के आपका सारा नॉलेज ले गया। थोड़ा संभल के रहिएगा खोपड़ी में छेद से, है। तो भाई ये जो चीज है आगे से आपको थोड़ी केयरफुल होने की है। N1 इज द, यानी कि न्यूरालिंक नाम से जो चीज बन के आ रही है, 4 mm स्क्वायर की माइक्रोचिप है और हर व्यक्ति के अंदर ये खोपड़ी के अंदर सेट की जा सकने वाली चिप है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस चिप के बारे में पता चल गया होगा। आप पूछेंगे कि सर हमारे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है, तो जान लीजिएगा पेपर में इस चिप से पहले भी बहुत सारी चिप्स के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। चाहे फिर वो बायो चिप्स हो जिनके अंदर बायो लीफ हो, बायो चिप हो आजकल इनके बारे में, और नैनो ट्यूब्स हो, नैनो कार्बन से बनी हुई चीजें हो, ये आजकल बहुत ज्यादा साइंस का हिट टाइटल है जो इन दिनों चल रहा है। तो न्यूरालिंक के बारे में जानकारी अगर आपको समझ में आ रही हो तो इस पर आप अपने भी प्लस और माइनस तैयार कर लीजिएगा। आप इसको विश्लेषणात्मक तरीके से भी तैयार कर सकते हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है इसका उपयोग।